ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। आज हम जानेंगे कि दीपक जलाने के क्या नियम विधि विधान है और दीपक को हम इतने विधि विधान से क्यों जलाएं। सबसे पहले तो दीपक भगवान और भक्त के बीच एक माध्यम है जो भगवान की बातें आप तक और आपकी बातें भगवान तक पहुंचाता है। दीपक आपके मंदिर के अंधकार को मिटाता है, ना सिर्फ आपके मंदिर के अंधकार को मिटाता है, आपके मन के अंधकार को, आपके घर के अंधकार को मिटाता है। तो और ये आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है, क्योंकि दीपक जलाने से जो किरणें स्फुटित होती हैं वो भगवान से होकर आप तक आती हैं। और जब वो दीपक की किरणें आप तक आती हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके आभा मंडल में इतना तेज उत्पन्न होता है क्योंकि आप रोज़ दीपक जला रहे हैं। तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ छू भी नहीं सकती और आपका आभा मंडल तेज से भर जाएगा, यानी आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। और वैसे भी दीपक जलाने से सुख शांति मिलती है मन को भी, और घर में भी सुख शांति रहती है, क्लेश नहीं रहते, धन आगमन के स्रोत बनते हैं, जीवन की बहुत सारी परेशानियां घटने लगती हैं, कम होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात, दीपक जलाने से यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दीपक में सिमट जाती है, यानी दीपक अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। दीपक की किरणें अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर को, आपको भर देती हैं। तो दीपक जलाना इसलिए भी ज़रूरी होता है। और जो लोग सुबह और संध्या काल दोनों ही समय दीपक जलाते हैं तो उनका भाग्य उन्हें उन्नति की ओर ले जाता ही ले जाता है, क्योंकि दीपक भगवान और भक्त के बीच में एक माध्यम होता है। तो आइए बात करते हैं कि दीपक हम किस प्रकार और किस दिशा में, कौन सा दीपक हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपने उन्नति के रास्ते और खोल सकें, आप आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। तो दीपक सबसे पहले तो आप मिट्टी का, आटे का या धातु का, आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। बस ये बात मानिए कि मिट्टी का जो दीपक है वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो दीपक आप कोई भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं। वैसे तो घी का दीपक शुभ माना गया है, आप कभी भी किसी भी देवता को आप घी का दीपक लगा सकते हैं। तेल का दीपक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, किन्हीं विशेष भगवान को उनके दिन पर जलाया जाता है। तो घी का दीपक तो आप कभी भी जला सकते हैं। और घी का दीपक हमेशा रुई की बाती का होना चाहिए, और जो आप तेल का दीपक लगाते हैं वो लाल बाती का, आप लाल कलावा या लाल रुई इस टाइप से इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दीपक किस दिशा में लगाना चाहिए। तो दीपक यदि हो सके तो हमेशा उत्तर दिशा में ही जलाएं, यानी कि आपका मंदिर उत्तर दिशा में, आप उत्तर दिशा में ही जलाएं। तो यदि आपके पास, क्योंकि उत्तर दिशा क्या है, कुबेर जी की मानी जाती है, धन आगमन के स्रोत माने जाते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। यदि आपके पास उत्तर दिशा में नहीं स्थान है, पूर्व में है तो भी ठीक है, क्योंकि पूर्व में दीपक जलाने से आरोग्य में वृद्धि होती है, लंबी उम्र मिलती है। पश्चिम में दीपक जलाने से तनाव दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। तो यदि आपको तनाव रहता है, आपका मन मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता, तो आप पश्चिम में दीपक जलाएं। पश्चिम दिशा में दीपक जलाने से आपको काफ़ी शांति मिलेगी। बस दक्षिण में दीपक ना जलाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है और यम का स्थान दक्षिण है। तो दक्षिण दिशा में आप कभी भी दीपक ना जलाएं। दक्षिण दिशा में दीपक साल भर में सिर्फ एक बार दीपावली के दिन, छोटी दीपावली के दिन जलाया जाता है, यमदेव को प्रसन्न करने के लिए, कि वो आप पर कोई भी ऐसा कुछ भी आपके साथ घटित ना हो कि जो कि बुरा हो या बुरे संकेत दे। तो इसलिए दीपक जलाया जाता है यम की दिशा में केवल छोटी दीपावली के दिन। तो ये तो कुछ बातें हुई कि दीपक हमें कौन सा लेना चाहिए, किस दिशा में जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक के जलाते, प्रज्वलित करते समय आप यदि एक मंत्र बोल देते हैं तो समझ लीजिए उसमें 4 चाँद लग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी जो दीपक की ऊर्जा है वो उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो मंत्र बहुत छोटा सा है, आप याद कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते। तो आप इस मंत्र को, आप दीपक इसके साथ प्रज्वलित करें और भगवान से विनती करें कि जो दीपक आपने जलाया है उसमें वो आपको वृद्धि दें,
उन्नति दें, आपके हर प्रकार से मार्ग खोलें। कुछ लोगों को शंका होती है कि यदि जैसे दीपक जलाया गया और पूजा करते समय बीच में दीपक बुझ जाए, अकारण अकारण बुझ जाए तो अलग बात है। यदि किसी प्रकार से दीपक बुझ जाए तो आप क्षमा याचना करें भगवान से कि जिस भी वजह से ये दीपक बुझा है वो संकट टले, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, शुभ परिणाम प्राप्त हो। ऐसे ही विनती करके अपने इष्ट आराध्य को याद करके पुनः दीपक प्रज्वलित करें। मन में शंका बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि शंका उत्पन्न होगी तो नकारात्मकता उत्पन्न होगी। इसलिए दीपक जलाते समय, पुनः दीपक जलाते समय ऐसा कुछ भी ना सोचें, बस आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें। संध्या, सुबह और संध्या यदि दोनों काल जलाते हैं आप दीपक तो बहुत ही अच्छा है। और जो लोग नियम पूर्वक मंदिर में जाकर शाम को संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर में दीपक जलाने से मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो आपके अंदर आती है और वही ऊर्जा फिर आपके साथ रहती है, आपके पास रहती है। यानी कि वो आपके आसपास किसी भी नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा को फटकने भी नहीं देगी। आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। तो दीपक जलाने के ये कुछ नियम थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको एक टोटका बताऊंगी। तो वो इस प्रकार है कि जिनको भी धन की तंगी बनी है, आर्थिक तंगी बनी है, उनको क्या करना है, मंदिर आपका किसी भी स्थान पर हो, आप मतलब किसी भी दिशा में हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको आर्थिक तंगी है वो अपने घर की उत्तर दिशा में, जो उनका उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में एक कलश रखें जल से भरकर, उसके ऊपर एक प्याली या प्लेट कुछ भी रखें, फिर उसके ऊपर अक्षत रख के उस पर थोड़ा सा अक्षत रखें और उस पर एक दिया, घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है। उसमें घी इतना होना चाहिए कि कुछ देर तो वो जले ही। यदि सुबह से शाम तक जलता है तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं, रोज़ ना कर सकें तो आप सोमवार, शुक्रवार ऐसे कुछ दिन निर्धारित कर लें, आप ऐसा करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो धन की तंगी है वो कम होने लगेगी, धन के नए स्रोत बढ़ने लगेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की भी दिशा है और धन कुबेर उनकी भी दिशा है। तो जो लोग उत्तर दिशा, जिनको आर्थिक तंगी है, इस तरह से, इस विधि से यदि कलश के ऊपर घी का दिया रखकर जलाते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिनों में आपकी आर्थिक तंगी कम होने लगेगी और आपके नए स्रोत खुलने लगेंगे। तो ये था दीपक का एक छोटा सा टोटका, जो यदि आप करते हैं तो सफल होगा ही होगा। आज दीपक के संबंध में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव, माता काली की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू, जय माँ काली।